गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट्स। सो इन आवर प्रीवियस वीडियो हमने कंजंक्शंस के बारे में पढ़ा है। सम ऑफ देम वी हैव डिस्कस्ड एंड एज यू ऑल नो, सी अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड विच जॉइंस टू सेंटेंसेस। दो वाक्यों को जो जोड़ता है उसको हम कंजंक्शंस बोलते हैं। दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले वर्ड्स को हम कंजंक्शंस कहते हैं। ऑलराइट, सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस आर देयर: कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। सी कोऑर्डिनेटिव वो होते हैं जो दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एंड, बट, फॉर, और, नॉर, एक्सेट्रा। सबऑर्डिनेटिंग ये होते हैं कि जैसे कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑल्दो, दो, मतलब दोनों जो सेंटेंसेज होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कहीं ना कहीं एक के बिना दूसरा अधूरा होता है, तो उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग। और कोरिलेटिव कंजंक्शंस, फॉर एग्जांपल ईदर और, नीदर नॉर, मतलब जहाँ पर आपके पास चॉइस होती है, ठीक है। When you have two choices available, फॉर एग्जाम्पल या तो ये या फिर वो, ना तो ये ना ही वो, ना तो ये ना फिर वो, ठीक है, ठीक है, ना ही ये लेकिन वो भी, ठीक है। तो नो सूनर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो ये होते कोरिलेटिव। नाउ इन दिस वीडियो विल स्टार्ट विथ ओपन पेज, सो दैट, इन ऑर्डर दैट। सो व्हाट डू वी कॉल दीज? सी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। सो दैट एंड इन ऑर्डर दैट, हिंदी में हम इनको बोलते हैं ताकि, ठीक है। दोनों एक ही यूज़ में आते हैं। फिनिश दिस ग्लास ऑफ मिल्क सो दैट यू कैन टेक अनादर। फिनिश दिस ग्लास ऑफ मिल्क सो दैट यू कैन टेक अनादर। इसका हिंदी में मतलब ये होता है कि इस दूध की ग्लास को ख़त्म करो ताकि तुम एक और ले सको। सी, तो सो दैट इज़ वॉट, ठीक है। हिंदी में नहीं बोलते हैं क्या, इस ग्लास को ख़त्म करो ताकि तुम्हें और दूध दे सके, या फिर इस फिनिश दिस ग्लास ऑफ मिल्क सो दैट यू कैन टेक अनदर, ताकि तुम एक और ग्लास ले सको, पी सको, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, शो मी योर बुक्स सो दैट आई कैन सी व्हाट यू हैव डन, ठीक है। नहीं बोलते कि आपकी बुक्स बताओ ताकि मैं देख सकूं, ताकि मैं जान सकूं कि आपने क्या काम कर रखा है, क्या वर्क कर रखा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, हिंदी में हम बोलते हैं ताकि, ठीक है ना। तो सो दैट और इन ऑर्डर दैट दोनों यहाँ पर चल सकते हैं। तो in both the sentences given above there are two parts in each sentences, ठीक है। as you can see there are two parts in each sentences joined together by either by so that और in order that, जो कि so that और in order that के साथ ज्वाइन किए जा सकते हैं। सेकेंड पार्ट एक्सप्रेसेस द रीज़न और कॉज। अब अगर आप ध्यान से देखो कि ये जो सेकंड पार्ट जो है ये कारण बताता है फर्स्ट पार्ट का, कि भाई इस ग्लास को पियोगे तभी दूसरी दी जाएगी, या फिर किताब बताओगे तब जाकर मुझे पता चलेगा कि तुमने क्या काम कर रखा है, ठीक है। तो जो सेकंड पार्ट है वो एक्सप्रेस करता है कारण, रीज़न और कॉज ऑफ द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट का क्या रीज़न और क्या कॉज है वो सेकंड पार्ट शो करता है। सी, नोट, कैन, विल, मे आर जनरली यूज्ड विथ सो दैट एंड इन ऑर्डर दैट। मतलब कैन, मिल और वे जो है वो जनरली ये जो कंजंक्शन है सो दैट और इन ऑर्डर दैट, उनकी जगह पर ये यूज़ किए जाते हैं। कैन, विल और मे मॉडल ऑक्सिलरीज यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फिनिश दिस ग्लास ऑफ मिल्क इन ऑर्डर दैट यू कैन टेक अनदर। तो दोनों सही है यहाँ पर, सो दैट या फिर इन ऑर्डर दैट। इसी तरह के शो मी योर बुक इन ऑर्डर दैट आई कैन सी वॉट यू हैव डन। गॉट इट? नाउ द फिफ्थ वन इज एज लॉन्ग एज या फिर सो लॉन्ग एज। देखो हिंदी में हम कहते हैं कि जब तक, ठीक है। ये एक्सप्रेस करते हैं कंडीशन को। एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू आर सेफ एज लॉन्ग एज यू स्टे हियर, कि तुम सेफ हो जब तक तुम यहाँ रहते हो, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, यू आर सेफ और यू स्टे हियर को, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज इज योर कंजंक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जब तक, कि भाई जब तक तुम यहाँ हो तुम सेफ हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से सेकंड, एज लॉन्ग एज यू आर इन द क्लास यू विल हैव टू वर्क, कि जब तक तुम इस क्लास में हो तुम्हें काम करना होगा, ठीक है। तो सो लॉन्ग एज कैन बी यूज्ड इन अबाउट सेंटेंसेस विदाउट चेंजिंग द सेंस ऑफ द सेंटेंस, कि हम एज लॉन्ग एज की जगह सो लॉन्ग एज भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें सेंटेंस का सेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो लॉन्ग एज जो होता है वो बिगिनिंग में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सो लॉन्ग एज यू स्टे हियर यू आर सेफ, कि जब तक तुम यहाँ रहते हो तुम सेफ हो, या फिर सो लॉन्ग एज यू आर इन द क्लास।